Hello. भाई What's up? बस काम चल रहा। आप बताइए क्या चल रहा है? एग्जैक्टली exactly. आप उन एक्टर्स में से हैं जो इस टाइम पे बोल सकते हैं कि सच में बहुत काम चल रहा है। हाँ, और मैं तक काफी खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मैं इस टाइम पे बोल सकता हूँ, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बुरा भी लगता एग्जैक्टली exactly. तो सबसे पहले तो किस तरीके से आपका लॉकडाउन बीत रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं लॉकडाउन में? है। ओके, पहले मेरा लॉकडाउन बिल्कुल वैसे चल रहा था जैसे सब लोगों का लॉकडाउन चल रहा था। पर्टिकुलर टाइम पे उठना, पर्टिकुलर खाना खाना, फ्री फायर देखना, टाइम पास करना। फिर एक दिन जी। अचानक से मुझे एक कॉल आया, और ये लॉकडाउन के दिन मेरा बात सब कुछ बदल गया। तो इतना प्यार मिल रहा है भल्ला कॉलिंग भल्ला को, और लोगों को काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये एक्चुअली ऐसा शो बन चुका है जो लॉकडाउन के टाइम पर रिलीज किया जा रहा है, लॉकडाउन के अंदर शूटिंग हो रही है। सो कितना एक्साइटेड फील करे पहले तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनकर। एक्चुअली काफी एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले तो ऐसी सिचुएशन कभी वर्ल्ड में हुई नहीं है। इतना ऐसा पैंडेमिक कभी हुआ ही नहीं था। इस पैंडेमिक में फिर काम करना। इससे पहले भी एक शो एलए में रिलीज हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे अलग अलग एक्टर्स ने अलग अलग लोकेशन पे शूट किया, जिसमें बॉम्बे के भी एक्टर्स थे, जिसमें वर्ल्ड वाइड एक्टर्स थे। राइट। पर ये एशिया में पहला है जो एक कॉन्सेप्ट पे, एक फैमिली पे बना है, जिसमें आर्टिस्ट ने काम किया है अपने घर पे शूट करके। तो अच्छा लगता है कि हम बोल सकते हैं हमने ऐसी सिचुएशन में काम किया था जहाँ पे बहुत लोगों ने काम नहीं किया था। किसी को आइडिया आया, किसी को कॉन्सेप्ट ऐसा आया, और हम उस कॉन्सेप्ट का हिस्सा थे। वो बहुत अच्छी फीलिंग है ये। ट्रू। अच्छा, घर के अंदर शूट करने में सबसे पहले, क्योंकि पहले तो सेट्स होते थे और सब कुछ सेटअप होता था, और लाइटिंग के लिए अलग इंसान, मेकअप के लिए अलग इंसान, खुद घर पे सारी चीजें सेट करना तो कैसी फीलिंग है? बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत लगता बहुत इजी होगा कि इजी हो गया होगा, लोगों को देखने में लग रहा होगा मेहनत नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट में इसमें इतनी मेहनत हुई है, हम्म। इतनी ज्यादा। अगर हमारे क्रिएटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, अगर एक भी इंसान वो नहीं होता जो हमारी शो को खेलना, तो वो प्रोडक्ट निकल के नहीं आता जो आप देख रहे हैं। ट्रू। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या लग रही है इस वक्त शूट करने में? कि ये वाला खुद का मेकअप करना ज्यादा टफ लग रहा है, या फिर लाइटिंग का सेटअप करना? जैसे मेरे यहाँ लाइटिंग कुछ ज्यादा ही वाइट हो रखी है, बहुत ज्यादा धूप आ रही है, बट आपको शूट करते हो कैसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि बहुत ज्यादा लाइट हो रही है, थोड़ी कम लाइट कर देते हैं, या वट एवर इट इज? प्रॉब्लम तो आई, वो लाइटिंग का इशू होता था, बट हमारे डायरेक्टर मिस्टर देवेंद्र मुंडियाल, जो काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, और उन्हें काफी आर्ट की चीज में है। तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले घर के वीडियोस गए हुए थे, जितने भी एक्टर्स थे उनके घर के पूरे वीडियो गए हुए थे सर। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली देखा कि किस एरिया में किस टाइम पे क्या लाइट होती है। फिर मैं पर्टिकुलर एरियाज हम्म। पकड़े जहाँ पे हमने शूट किया, अगर आप ध्यान से देखें तो पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे जी। हमने। तो हमारा हेडेक इतना ज्यादा नहीं था, पर हाँ हमारे डायरेक्टर साहब का हेडेक बहुत ज्यादा। डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं अब आप लोगों ने ऐसा लग रहा है एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब हर किसी को ये थॉट प्रोसेस दिमाग में आएगा कि अच्छा, ये लोग शुरू कर चुके हैं यार, रिलीज कर चुके हैं, अब हम क्यों पीछे रहे, फिर हम भी, अब लॉकडाउन ऐसे ही चलने वाला है, हम भी शूटिंग शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं पूछूं तो अदर देन भल्ला कॉलिंग भल्ला, कुछ ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप लॉकडाउन के फेज में कर रहे थे, जो आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप मिस करेंगे? मैं एक्चुअली काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो गया था अपने डाइट को लेके, अपने फिटनेस को लेके। और हो सकता है जब लॉकडाउन खत्म हो तो शायद मैं कुछ दिन के लिए थोड़ा डगमगा दी होती यहाँ से। पर वो कुछ दिन के लिए होगा, वो ज्यादा मुश्किल ही नहीं होगा। तो शायद वो कुछ दिन अच्छा, ठीक कितना? है। राइट। यहाँ पे आपके एक फैन ने कमेंट किया है, पीर ज्यादा, हाई फ्रॉम पाकिस्तान, वी कैन ओनली कनेक्ट दिस वे, प्लीज एक्सेप्ट
आर रिक्वेस्ट एंड लाइक लव फ्रॉम पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान से भी प्यार मिल रहा है, कुछ कह दीजिए फैंस के लिए पहले तो। तो मैं अपने जितने भी हमारे पाकिस्तान के फैंस हैं, मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्हें इतनी दूर से भी प्यार दे रहे हैं, सिचुएशन में भी प्यार दे रहे हैं और देते रहिए। तो पाकिस्तान के और भी बहुत जगह पे जी जितने भी हमारे फैन हैं, वो सब हमें प्यार देते रहिए। आप प्यार देते रहेंगे, आप दिखते रहेंगे। जी। अच्छा, जैसे भला कॉलिंग भला की बात है, अभी यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सेकंड सीजन आना चाहिए, सेकंड सीजन आना चाहिए। सो रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, ये एक्सपेक्टेड था? मतलब इतना प्यार मिलेगा, इतना पसंद किया जाएगा? एक्चुअली अगर मेहनत की हो, अच्छे लोगों के साथ काम किया हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि रिस्पॉन्स आएगा। तो गलत नहीं है, जैसे एक्सपेक्टेशन होती है। जी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो बहुत अच्छी टीम थी हमारी में, बहुत अच्छी टीम के साथ किया। मिस्टर देवेन मुंजाल, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नितिन गुप्ता जी, क्रिएटिव निकिता, भावना भावना आंटी, मैं आंटी हो जाऊंगा तो स्टोरी संभाल रही है। तो बट हुआ ये एक्टर्स अजीत जी, नेहा राइट। जी, तो गौरव तेरा, देसी, नेहा लक्ष्मी, नेहा भी देसी, और भी प्राइजेस हैं और भी एक्टर्स आने वाले हैं। तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करके एक अलग ही फीलिंग आती है। तो अच्छा करता है कि सीजन 2 आए तो दोबारा काम करने का मौका मिल रहा एग्जैक्टली। है। अच्छा, जब पहली बार आपको कॉल आया या आपको कहा गया कि अच्छा ऐसा कुछ शो हम शुरू करने वाले हैं, सो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि मेरा पहला लॉकडाउन में घर रिएक्शन था पे कि शूट? नहीं, मेरा पहला रिएक्शन था कि लॉकडाउन में पैसे कमाने का मौका। ट्रू। मेरा पहला रिएक्शन ये था। उसके बाद मेरा रिएक्शन था ओके, घर से शूट करके भेजना है तो ये तो आसान होगा। वर्क फ्रॉम दूसरा होम। रिएक्शन था जिस दिन हमने एक टेक्निकल शूट किया, एक टेस्ट शूट किया, और अगले दिन मुझे शूटिंग स्टार्ट की तो पता चला कि ये नहीं। एग्जैक्टली exactly. बहुत टफ, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, लेकिन एक चैलेंज ऐसा भी है जिस ऐसे टाइम पे जब इतना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कहीं ना कहीं, फिर भी प्रोड्यूसर्स ने इतना विश्वास जताया और प्रोड्यूसर्स ने भला कॉलिंग भला को फाइनेंस किया। तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब क्या प्रोड्यूसर्स का प्राइम फोकस था ऑडियंस को एंटरटेन करना, घर बैठे बैठे भी क्या कुछ थॉट प्रोसेस रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक जैसा कि मेरे प्रोड्यूसर जो हैं, नितिन शुक्ला जी हैं, क्रिएटिव निकिता है, मेरे को नहीं लगता कि उन लोगों ने कुछ फाइनेंशियल सोचा होगा या कुछ कुछ गेन करने का सोचा होगा या ऐसे कुछ सोचा होगा। काफी क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो कोई मौका नहीं छोड़ते क्रिएटिविटी दिखाने का। ट्रू। तो वो काफी क्रिएटिव लोग हैं, उन्हें कुछ आइडिया आया, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो इम्प्लीमेंट किया। अब वो कितना चले, कितना चलेगा, वो सेकेंडरी है, बट आई थिंक उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। और हाँ, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने ये वही ना, मतलब क्रिएटिव लोग फिर सोचते ही नहीं क्या फायदा होगा एग्जैक्टली या नुकसान होगा, वो वही एग्जैक्टली। किया। अच्छा अच्छा, इश्क बाज के लिए आपको इतना प्यार मिला है, ऑडियंस से इतना प्यार मिला है, कुछ इश्क बाज की कोई एक मेमोरी अगर आप साझा करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इश्क बाज वाज बेस्ट, और तमाम लोग लिख रहे हैं कुछ ना कुछ इश्क बाज के बारे में। तो कुछ भी अगर इश्क बाज के बारे में आप शेयर करना चाहें, कोई मेमोरी? मेमोरीज तो बहुत सारी है। 3 साल चला था, मेमोरी बहुत सारी, पर मैं हाँ ये बोलना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी देख रहे हैं या देखेंगे, उसका उसका क्रेडिट इस बार की टीम को जाएगा, क्रू को जाएगा, कास्ट को जाएगा, प्रोड्यूसर को जाएगा, डायरेक्टर को जाएगा। बहुत मेहनत की है एक एक बंदे को। अच्छा, हाउ डिड इश्क बाज हैपन? मतलब किस तरीके से आपको कॉल आया और कैसे वो जर्नी मैं कैसी थी? क्या बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं गया था कुबूल है कि ऑडिशन के लिए। ओह। कुबूल है जिसका सॉरी, लगता है कोई याद कर रहा है। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैं कुबूल है कि ऑडिशन के लिए गया था, जो जिसमें वरुण तुर्की आया था। जी जी। तो वरुण तुर्की था, मैं था, और एक और कोई एक्टर था, मेरे को याद नहीं आ रहा कि बहुत साल पहले ही था।
तो वहाँ बाई चांस फूल मैम आ गई थी, आनंद जैन थे, अब वो शिफ्ट हो गए हैं अलग जगह पे। तो 2-3 लोग आ रखे थे, तो मैंने ऑडिशन शुरू लेके लिए दिया था, पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इस क्लास के लिए कर वाह, मतलब ये तो वही बात होगी कि करने कुछ और गए थे और करके कुछ और आगे, और जो किया वो भी क्या किया, मतलब कमाल ही कर दिया। तो अच्छा, अगर मैं जानना चाहूंगी ना, जिस तरीके से हम सब अपने अपने लॉकडाउन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और कोई बिंज वॉचिंग कर रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, आप लोग तो शूट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जब शूटिंग का टाइम नहीं हो रहा होता है या शूट नहीं हो रहा होता है, तो आप कैसे अपना दिन बिताते हैं? वर्कआउट करते हैं, या फिर जैसे आजकल सब लोग नेटफ्लिक्स या कुछ ना कुछ Z5 कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, आप क्या कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं? मैं बिल्कुल वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं अपना डाइट पे बहुत ध्यान देता हूँ। मैं डाइट करते-करते कुछ ना कुछ हेल्दी खाते-खाते दिन बिताने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़ी5 प्रीमियम पे अच्छी-अच्छी चीज़ें देखता हूँ। मैं बहुत मैं यूजुअली क्या इंसान क्या करेगा, वही नेट पे बैठा रहेगा, ढूँढता रहेगा ना, कुछ छोड़ता नहीं। मुझे इंसान कुछ नहीं तो तो हाँ, मैंने वैसे ही टाइम पास वो सब नहीं किया, बस हाँ, बॉडी डाइट और काम कुछ सोचे। राइट। अच्छा, आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, या जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि नो एक्टिंग जस्ट हैपेंड, या बनना चाहते थे हमेशा से एक्टर? नहीं, नहीं, मैं हमेशा से एक्टर बनना नहीं चाहता था। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है। वाओ। तो नहीं, बाद में तो छोड़ो। बाद में पता चला कि इंजीनियरिंग में पैसे नहीं है, एक्टिंग में बहुत पैसे मिलते हैं। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो आपका पहला ऑडिशन आपने ऐसे ही बस, मतलब किसी किसी के साथ होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं और ऑडिशन हो रहा है, चलो ठीक है ट्राई कर लेते देख लेते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ, या फिर आप प्रॉपर प्लान करके गए कि नहीं, लेट्स गो गो टू दिस ऑडिशन? तो फिर मैं बताता हूँ, मैंने लाइफ में सबसे पहला ऑडिशन जो दिया था, वो दिल्ली में था। मैंने बॉम्बे का जो सबसे पहला ऑडिशन दिया था, वो मेरा पहला शो था, सुहानी से एक लड़की। हम्म। और उसका कॉल सुहानी से एक मेरे लड़की, फ्रेंड जी। को आया था, सुहानी से, स्टारगेट लगेगी। उसको कॉल मेरे फ्रेंड को आया था, पर उसका मन नहीं हुआ जाने, और उसने मुझे भेज दिया। मैं चला गया। वाह। जी। तो बस मेरे मिल गया। मेरा तीसरा दिन था बॉम्बे। वाह, मतलब तीसरे दिन ही लोगों को कितना टाइम लग जाता है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में था, इसीलिए शायद ये चीजें हो गई। थोड़ी मेहनत, थोड़ी रहमत। थोड़ी मेहनत, एग्जैक्टली exactly. थोड़ी मेहनत थोड़ी रहमत, वाह 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 वाह। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि डाइट पर ध्यान दे रहा हूँ, तो फिटनेस के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? क्योंकि बहुत लोग इस बात से परेशान है कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत लोग कुछ भी खा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी है लोगों को, कहीं ना कहीं बाहर आजू बाजू बहुत नेगेटिव चीजें हो रही है, तो आप अपनी फिटनेस का किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं? पहले तो लाइफ में फिटनेस से पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, और ट्रू। डिसिप्लिन के आते ही फिर चीजें आसान हो जाती हैं। आप फोकस रहते हैं। अनहेल्दी खाना बुरा नहीं है, बट अनहेल्दी रोज खाना बहुत बुरा बुरा है है। जी। हेल्दी लिविंग नहीं है वो, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है वो। तो हेल्दी चीजें, ऑर्गेनिक चीजें खाना इज बेटर लॉन्ग रन। अगर आपको शुरू तक जाना है तो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। और वो बिल्कुल मुश्किल नहीं ट्रू। होता है, अच्छे से बना हुआ तो वो टेस्टी भी हो सकता है। एंड ट्रू। प्लस तो हेल्दी खाना किससे होता है? जंक फूड। हेल्दी। हेल्दी खाना सस्ता होता है जंक फूड। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये वो, अगर कोई एक टिप आप देना चाहें फैंस को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं, शेयर समथिंग अबाउट योर हेल्थ फिटनेस, ये वो, कोई एक टिप अगर आप देना चाहें तो वो कौन सी होगी? मैं सबसे पहले ये तो देना चाहूंगा, अपना ब्लड ग्रुप पता कीजिए, उसको गूगल पे डालिए, ब्लड ग्रुप के हिसाब से खाना आता है तो खाने की कोशिश। सीरियसली, ये मुझे नहीं पता था कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से खाना आता है। हाँ, मैंने आपको बता दिया, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दो। अभी डाइटिशियन वाला आपने, बट इज दिस ट्रू? मतलब ब्लड ये ग्रुप के हिसाब से लोगों के लिए खाने होते हैं? हाँ, आपको आई पता ही नेवर नहीं न्यू बात। दैट। अब ये नहीं, नहीं, ये सच है, ये सच है। ओके। सो अगर जैसे इतने सारे फैंस कुछ कुछ लिख भी रहे हैं, सबसे पहले तो एक और बार आपको फैंस के प्लीज आई लव यू बोल दो, तो आपका आई लव यू आई बहुत लव यू ऑल। मैं आप सुनना सबसे चाहते हैं बेइंतहा फैंस। मोहब्बत करता हूँ। क्या?
सो किस तरीके से क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, तो आपने कुकिंग वुकिंग करना सीखा है? क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन भी आए थे कि पीपल वांट टू नो कि आप क्या कुछ क्रिएटिव शूटिंग के अलावा कर पा रहे हैं? अपनी कौन सी क्रिएटिव साइड, बहुत लोग आर्टिस्ट बन चुके हैं, बहुत लोग शेफ, मैं कुकर बोलने वाली थी, बहुत लोग शेफ बन चुके हैं, आप ने कौन सा साइड अपना एक्सप्लोर किया है? सुनो, मैंने अभी तुम्हें इतनी इंटेलेक्चुअल चीज बताई है ना, ब्लड ग्रुप के हिसाब वाली, उससे ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता मैं। डेफिनेटली। तो कोई भी ऐसी डिश है जो आपने इस लॉकडाउन की फेज में बनाना सीखी हो? क्या? आवाज नहीं आ रही। ओके, दैट इज द रिएक्शन इनफ। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। मतलब कि कुकिंग में बिल्कुल ही बंटाधार हो चुका है। कुकिंग में मतलब ऐसा, अगर मैं कुकिंग में चला गया तो कुकिंग बाहर आ जाएगी। ओहो। अच्छा, अगर वेब सीरीज की बात की जाए या फिल्म्स की बात की जाए, तो ऐसी कौन सी वेब सीरीज है या ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको देखकर आपको ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो कि मुझे ऐसा कोई ये कैरेक्टर करना है? यार मैं सच बताऊं तो मैंने अभी पाताल लोक देखा कुछ दिन पहले, या और इट्स अमेजिंग। मुझे जयदीप अलावत जी का रोल अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाए। राइट। अच्छा, अगर सिर्फ पाताल लोक ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी ऐसे, अगर बॉलीवुड की बात की जाए, हर एक्टर का एक ड्रीम होता है, बॉलीवुड में कौन से ऐसे 3 एक्टर्स होंगे या फिर 3 डायरेक्टर्स के लिए जो आपकी चेकलिस्ट में है, हर किसी की एक विश लिस्ट होती है, तो वो 3 एक्टर्स कौन होंगे आपकी लाइफ में, या डायरेक्टर्स कौन होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? डायरेक्टर्स तो सारे देखिए, डायरेक्टर्स तो मैं सबके साथ ही काम करना चाहूंगा, क्योंकि आधे ज्यादा प्रोड्यूसर्स ही डायरेक्टर्स हैं। जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े लेबर्स हैं, उन्हीं के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स भी हैं बड़े बड़े। करण जौहर जी को ही ले लीजिए, जैसे काम सब करना चाहेंगे उन लोगों के साथ। लेकिन एक्टर्स थे एक मिस्टर लेट इरफान खान जी थे, जिनके साथ काम करना सपना था, पर हाँ उनसे मुलाकात हुई है 2 बार, तो गम नहीं रहेगा कि मैं मिला था। मुलाकात हुई थी, इरफान खान जी के साथ काम करना चाहता था। और मैं अब बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं हमारे अपने, शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर जी, अजय देवगन जी, इतने सारे, इन सबके साथ सब काम करना चाहेंगे। लेकिन मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, राजकुमार राव जी, ऐसा बड़ा मन करता है अंदर काम करने का। ऐसा लगता है कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ अलग। आपने कहा नवाज नवाज सर हो गए या इरफान सर हो गए, किस तरह की फिल्में आपको ज्यादा पसंद आती है? जो ग्रे शेड या थोड़ी रियलिस्टिक साइड पर होती वैसी फिल्में, या फिर रोमांटिक जॉनर और कॉमेडी और इस तरह की फिल्में? आई थिंक कोई जॉनर नहीं, जो रियल, ये बहुत रियल मूवीज पसंद आएंगी मुझे। अगर मैं मिले करने को तो हाँ, जो रियलिटी है आई थिंक वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती। जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपके रुद्र के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया लोगों ने, और अभी भी सब यहाँ पर लिख रहे हैं हाय रुद्र, हाय रुद्र। सो वो एक इम्पैक्ट होता है जब कैरेक्टर से आपको ज्यादा जाना जाता है। सो वो इम्पैक्ट आपका कैरेक्टर मतलब ऑडियंस पे छोड़ रहा है। तो रुद्र का जो कैरेक्टर था, किस तरीके से आपने अपने आप को उसमें ढाला, या फिर जैसे आप रियल लाइफ में है वैसा ही रुद्र का कैरेक्टर था? नहीं नहीं, दोनों बहुत अलग लोग हैं। तो मैं हूँ नेचुरली, बट रुद्र की वजह बहुत लोगों की मेहनत की, अकेले का मेरा काम नहीं था। राइट। क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मेरे सपोर्टिंग एक्टर्स, सबने बहुत मेहनत की है रुद्र को बाहर लाने में। तो हाँ, उसका इम्पैक्ट तभी आया। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है। सलोनी भल्ला इज आस्किंग, भल्ला कॉलिंग भल्ला टाइप, सलोनी भल्ला इज आस्किंग, व्हाट इज मोर क्लोज टू योर हार्ट, इश्कबाज और भल्ला कॉलिंग भल्ला? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए मैं बताता हूँ, मैं ज्यादा क्लोज टू माई हार्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इश्कबाज। क्योंकि कुछ शोज होते हैं जो आपको बनाते हैं, आपको पहचान देते हैं, आपको पैसे देते हैं, तो वो शो था। पर वो दिल के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि भल्ला कॉलिंग भल्ला दिल से दूर है। एग्जैक्टली हर शो की अपनी अहमियत होती है हर एक्टर की लाइफ में। लेकिन जैसे भला कॉलिंग भला से आप वेब के जोन में एंटर कर चुके हैं, उससे पहले आप
टेलीविजन में हाँ। थे। तो आपको एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, टेलीविजन और वेब के काम करने के तरीकों में, या जैसी इनकी टारगेट ऑडियंसेस होती हैं उसके एक जो टारगेट ऑडियंस का नजरिया होता है, हर चीज में क्या क्या डिफरेंस नजर आता है आपको वेब और टेलीविजन में? ओके, टेलीविजन में भी अगर देखा जाए तो शोज बन रहे हैं बहुत अलग, बहुत यूनिक, बट एसएनपी इश्यूज टीवी में बहुत ज्यादा है, वेब में लैंग्वेज फ्री है, तो ये फर्क है। और फ्रैंकली स्पीकिंग अभी ऑडियंस का मुझे पता नहीं ऑडियंस में कितना डिफरेंस है, बट अगर लैंग्वेज में इतना डिफरेंस है तो ऑडियंस में बहुत डिफरेंस होगा, यंग ऑडियंस होगी वेब की ज्यादा। जैसे बहुत लोग इस बात को भी बोलते हैं कि वेब जो है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता चला जा रहा है, मतलब वहां पे रियलिस्टिक कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है, और टेलीविजन थोड़ा सा क्योंकि फिक्शन की साइड पर आ जाता है। तो आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज में? नहीं नहीं, बिल्कुल, अगर आपकी लैंग्वेज फ्री होगी है तो मतलब 30-35 के नीचे के लोग देख रहे हैं, राइट। तो नीचे के जो एज ग्रुप है, हम वी प्रेफर वॉचिंग समथिंग रियल। अब अगर मैं 50-60 साल की आंटियों को पाताल लोक दिखा दूं राइट। तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, इतना मार ट्रू। धाड़, एक्शन, लैंग्वेज, उन्हें वही देखना है, फिक्शन, ट्रू। हवा में उड़ते हुए लोग, अलग अलग बातें, सास बहू का ड्रामा, पड़ोसी से चिक चिक। तो आई थिंक दोनों पीढ़ियों को एंटरटेन रखना जरूरी है, राइट। टीवी बहुत जरूरी है और वेब भी बहुत जरूरी है, दोनों के अलग अच्छा, अलग ऑडियंस है, दोनों ऑडियंस ये कभी जो खत्म नहीं एक होगी। क्वेश्चन सदियों से चलता है कि फिल्में बेटर है या टेलीविजन बेटर है, फिर अब वेब आ गया है, तो अब तीन डिविजन्स हो गए, फिल्में बेटर है, टेलीविजन बेटर है, या वेब सीरीज बेटर है। तो ये इस सवाल पर आप? मैं इसका बताऊंगा, जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं मेरे को वो बेटर है। हाँ, दैट्स अ गुड आंसर। हाँ, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है आजकल के जमाने में सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, वो बिल्कुल ही अपने पीक पर है, बूम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक्टर के लिए बहुत स्कोप है कुछ ना कुछ करने का। देखिए, पीक क्या है, क्या नहीं है, कितना है, ये हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि क्या पता जो आज हमें पीक लग रहा हो उससे ज्यादा परसों हो जाए, या उससे कम पहले था, या उससे ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमें नहीं पता क्या पीक है क्या नहीं है। अब सब काम करते रहे, सब पैसे कमाते रहे, सब खुश रहे, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, काम सब करते रहे, ऑब्वियसली इस वक्त सब घर से ही काम कर पा रहे हैं और ऐसे ही बातें हो पा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हम घर के अंदर बंद है, बाहर ग्रैंड ओपनिंग के लिए चीजें रिपेयर हो रही हैं, यानी नेचर बहुत फील हो रहा है, उस चीज पर आप कुछ भी कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग तो घर के अंदर बंद है, लेकिन नेचर बाहर बहुत संवर चुका है। हाँ, नेचर संभल चुका है, पर मुझे ज्यादा अच्छा तब लगता है अगर नेचर को संभलने का मौका हम लोग खुद देते और इतने लाखों और करोड़ों लोगों को मरना नहीं पड़ता। तो अगर कोई ये इस टाइम ये बोल रहा है ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, तो वो बड़ा स्टूपिड लगता है मेरे को सुनने में। इसको नेचर से नहीं मिलाना चाहिए, बहुत लोग मरे हैं। तो नेचर हील हो रहा है, बट हाँ, अगर अपने तरीके से हील हो जाता, हम पहले संभल जाते, हम पे स्टूपिड नहीं होते, तो अलग फील होता। तो अभी अलग फील है नेचर का, मेरे को कोई वो नहीं है। ऑल्सो क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं कि आई डोंट नो चीजें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, इस तरह की सोच लेकर आके अपने आप पे बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, और आजू बाजू भी सब कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है। हाउ डू यू डील विद दैट थिंग? अगर ये लोग वही लोग हैं जो नेगेटिव फील कर रहे हैं लेकिन फिर भी घर के अंदर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर ये वही लोग हैं जो नेगेटिव फील कर रहे हैं और बाहर घूमने निकले हैं, ट्रू। तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को मैं कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, आप और बाहर निकलो, तो हम और अंदर बैठे रहेंगे। एग्जैक्टली जैसे मैंने कल ही कहीं पढ़ा, जितना जल्दी बाहर निकलना है उतना ज्यादा घर के अंदर रहना पड़ेगा, तभी बाहर निकल पाएंगे। सो ये एक्चुअली सच बात भी है। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी लाइफ में किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी कोई एक चीज आएगी जो पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को अंदर कर देगी। सो एनी टेक ऑन दैट?
मैं यार इसके लिए क्या बोलूंगा, एक्चुअली हमें पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों की कि हुआ क्या, फैक्ट क्या थे, एक्चुअली में कितनी डेथ हुई, एक्चुअली में कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, एक्चुअली में कितने लोगों की रिकवरी हुई। एक नाम दे दिया है इसको कोविड-19। हमें उतना ही पता है, हमें उतना ही पता है जितना न्यूज वालों ने हमें बताया, जितना गवर्नमेंट ने हमें बताया। बस हमें ये पता है कि बाहर निकलना नहीं है, हमें घर के अंदर रहना है। तो सो आई मैं इवन, ऐसे, जी मुझे बोलिए पता ही बोलिए। नहीं है तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, बस ठीक हो जाए, हम बाहर निकल पाए बस। राइट। ऑल्सो जितने फैंस इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो इंटरव्यू बाद में देखने वाले हैं, फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, रुद्र सिंह ओबरॉय हाय, जया चित्रा जयरामन मैं भी कह रही है हाय, तो उनको बोल दीजिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे एज रुद्र इश्कबाज में दिया, आपने जितना प्यार इश्कबाज को दिया, उसके हर एक कैरेक्टर को दिया, आप उतना ही प्यार भल्ला कॉलिंग भल्ला को दीजिए। उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उनको दीजिए, मुझे भी दीजिए। देखिए, Z5 को सब्सक्राइब कीजिए और ये सब आगे बोलिए। भल्ला कॉलिंग भल्ला में आपके कैरेक्टर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या लगी कि आपको अट्रैक्ट किया वो कैरेक्टर की तरफ? मेरे को वो लड़का शेफ है, ये अट्रैक्ट किया। तो जब आपको स्पेसिफिकेशंस बताई गई तो आपको पहले लगे कि अरे अब ये तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा? मेरे को जैसे ही इन्होंने पर डे बताया, मैंने बोला ये तो करना ही करना है, पैसे मिल रहे हैं। राइट। लिनेश, इतनी सारी आपने पॉसिबल चीजें हमारे साथ शेयर की हैं और इतना सब अपना एक्सपीरियंस बताया इश्कबाज का स्पेशली, क्योंकि लोग, पीपल आर लिटरली लाइक, मतलब इतने सारे कमेंट्स आ रहे, एवरीवन इज सेइंग कि रुद्र रुद्र, तो वो एक क्रेज आपने छोड़ा है लोगों पर। फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? और जया चित्रा जयरमन बोल रही है, मेरे को हाय बोल दीजिए, बहुत देर से बोल रही है, उनको हाय बोल दीजिए, हाय उनका नाम हाय नहीं हाय पता। हाय 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 हाय, बहुत सारा जया हाय चित्रा आपको। जयरमन। जया जी आपको हाय, बहुत सारा हाय, सबकी तरफ से प्यार, मेरी तरफ से प्यार। घर में रहिए, सेफ रहिए। और फैंस को मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगता है कि एक शो के 1 डेढ़ साल हो गया उसको खत्म हुए, अभी तक इतना प्यार मिल रहा है। तो काफी ओवरवेलमिंग है वो मेरे लिए कि इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेहनत रंग लाई, 3 साल की मेहनत रंग लाई। राइट। थैंक यू सो मच लिनेश, हमसे बात करने के लिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, एंड आई होप कि भल्ला कॉलिंग भल्ला अभी जितना पसंद आ रहा है और पसंद आए, और फिर बहुत जल्द सीजन 2 भी आए। वी आर होपिंग टू बस सीजन 2। आपके मुंह में घी शक्कर आ जाए, बस और क्या चाहिए। सो बहुत जल्द सीजन 2 है और हम सीजन 2 के बारे में बात करेंगे, फिर सीजन 1 की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक्स थैंक्स, आपने बुलाया हमें। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि गाइस प्लीज घर के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए अगर कोई जरूरी काम नहीं है। ये एक ऐसी डिजीज है जहां आप अकेले बाहर जाएंगे, लेकिन आप वापस आके अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज घर में रहिए। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल। टेक केयर। थैंक्स थैंक्स, आपको भी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाय।